तो वन पीस का चैप्टर 1092 अब फाइनली रिलीज हो गया। तो इसलिए अभिनव बेस के चैप्टर का रिलीज स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चैप्टर का टाइटल है द रैम्पेज इंसिडेंट ऑफ टायरेंट कुमा इन दी होली लैंड। अगर आप लोग थोड़ा सा भूल जाओगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। कुछ देर पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स कुमा को छुड़ाने के लिए होली लैंड पर आए हुए थे। ये लोग आगे कुमा को बचाकर वापस तो ले आते हैं, लेकिन समहाउ कुमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उड़ के टेलीपोर्ट होकर रेड लाइन की तरफ चला जाता है। तो इसके आगे क्या होता है वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है आज से इंसिडेंट से एक दिन पहले मैरिजोस से। जिधर हम देखते हैं कुमा रेड लाइन चढ़ के मैरिजोस पर पहुंच गया और उसने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। कुमा को रोकने के लिए आगे यहाँ पर होली नाइट के गार्ड्स भी आ जाते हैं। गार्ड जल्द से जल्द कुमा को यहाँ से जंजीरों से बांध लेते हैं, लेकिन कुमा इनसे कंट्रोल नहीं होता और वो यहाँ पर अर्श शोकर इस्तेमाल करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को छुड़ा लेता है। कुमा यहाँ से जाने वाला ही होता है तो वो अपने सामने देखता है, उसके सामने खड़ा होता है मरीन का फ्लीट एडमिरल अकाइनो। अकाइनो को भी पता होता है यहाँ पर कुछ दिन पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स आए थे जिन्होंने यहाँ पर काफी डिस्ट्रक्शन पैदा की थी। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शायद अकाइनो यहाँ पर आया हो। इसके साथ आगे हम देखते हैं यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन भी आ जाते हैं जो इस वक्त अकाइनो पर चला रहे हैं। यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन एक काफी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले होली लैंड पर सप्लाईज ऑर्डर की थी, लेकिन वो सप्लाईज अभी तक ऑर्डर नहीं हुई, जिनकी वजह से ये लोग अभी काफी भूखे हैं। इनके साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अभी इन तक सप्लाईज न पहुंचने की जो मेन वजह है वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट। मंकी डी ड्रैगन इनके साथ काफी अच्छे तरीके से खेल रहा है। आई मीन जो भी सप्लाईज होली लैंड पर जारी होती थी, ड्रैगन उन सप्लाईज पर अटैक करके उसे रुकवा देता था। तो इस वजह से इन लोगों का यहाँ पर जीना आराम हुआ हुआ है। आगे सेलेस्टियल ड्रैगन अकाइनो पर चलाकर कुमा को एक्सिक्यूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब अकाइनो की भी जो इज्जत बची हुई थी वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन ने खत्म कर दी है। फर्स्ट इन्होंने ग्रीन बुल के साथ किया और अब अकाइनो के साथ। वन पीस में जितनी मर्जी हाईएस्ट अथॉरिटी हो, लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन इनको कीड़ों के तौर पर ही समझेंगे। खैर आगे चलते हैं। तो आगे अकाइनो कुमा से यहाँ पर एक सवाल पूछता है, हे कुमा, अगर हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर मेरा यहाँ पर यही काम है, मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूं। तुम जैसे कोई यहाँ पर खुला छोड़ना हर किसी के लिए मुसीबत बनी रहेगी, तो बेहतर यही है तुम्हें यहीं पर खत्म कर दे। तुम्हारा माइंड भी इस वक्त पूरा खाली हो चुका है, तुम भी इस वक्त बिल्कुल वैसे ही हो जैसे चलते फिरते मुर्दे हो। आगे कुमा भागकर कहीं जाने वाला होता है, तभी यहाँ पर अकाइनो कुमा पर हेल हाउंड अटैक यूज करता है, जिस अटैक की वजह से कुमा का आधा फेस जल जाता है। लेकिन स्टिल कुमा यहाँ पर रुकता ही नहीं और वो भागते भागते कहीं गायब हो जाता है। तभी इधर अकाइनो को यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद आता है और ये फ्लैशबैक तब का होता है जब ब्लैकबीयर्ड की वजह से बोनी पकड़ी जाती है। इधर ही अकाइनो बोनी से कह रहा होता है तुम्हें जितना चलाना है चला लो, लेकिन कुमा की मेमोरीज कभी भी वापस नहीं आने वाली। उसने खुद अपने आप को एक वेपन बनने के लिए चूज किया। इस पर आगे बोनी चलाकर बोलती है तुम झूठे हो, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपने आप को इस तरह सरेंडर कर दे। तो ये फ्लैशबैक खत्म होकर वापस अकाइनो की तरफ आ जाता है, जिधर सेलेस्टियल ड्रैगन अकाइनो पर काफी खुश है क्योंकि अकाइनो के होते ही यहाँ पर कुमा भाग चुका है। लेकिन अकाइनो को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमा तुम इस वक्त बिल्कुल एक पपेट की तरह ही हो जिसने अपना सब कुछ खो दिया, ना तुम्हारे पास कोई भी माइंड है, लेकिन स्टिल तुम किधर जाने की सोच रहे हो। वेल ये तो अभी हमें खुद भी नहीं पता आखिर कुमा यहाँ पर करना क्या चाहता है, क्यों कुमा ऑटोमेटिकली होली लैंड पर पहुंच हुआ है, आखिर कुमा का यहाँ पर मेन मोटिव क्या है। खैर ये तो आगे आने वाले चैप्टर में सही तरह से पता चलेगा। तो इसके बाद सीन चेंज होकर प्रेजेंट की तरफ आ जाता है न्यू वर्ल्ड एगेड आइलैंड पर, जिधर हम देखते हैं नेवी फ्लीट के आसपास जितने भी सी मॉन्स्टर्स होते हैं उन पर पाशीवेसर ने अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसके साथ आगे कुछ नेवी अब एगेड आइलैंड के अंदर एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये अभी सेंटर में नहीं पहुंचे जिधर मेन वेगापंक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है क्योंकि कितारो लाइट का बना हुआ है तो ये बड़ी आसानी से बैरियर को पार करके पहुंच चुके हैं अंदर, जिधर वो इस वक्त लूफी के साथ फाइट कर रहा है। तो इसके बाद सीन चेंज होकर लूफी वर्सेस कितारो की तरफ आ जाता है, जिधर हम देखते हैं लूफी इस वक्त अपने गियर फोर्स स्नेकमैन फॉर्म में है। इस वक्त लूफी बड़ी तेजी से कितारो पर अटैक करता जा रहा है। कितारो लूफी पर अटैक करने से पहले यहाँ पर लूफी से पूछते हैं तुम्हारी फाइट से पता चल रहा है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, जो अभी काइडो को हरा के आया। तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ एक तुम्हारे जैसा पायरेट वेगापंक को बचाना क्यों चाहता है। लूफी गुस्से से कितारो से बोलता है यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम सेब वाले दादाजी को क्यों मारना चाहते हो। कितारो अचानक से लूफी पर अटैक करके बड़ी तेजी से उड़ के एगेड के बाहर चला जाता है। लूफी देखता ही रह जाता है कितारो कहाँ तक पहुंच गया। कितारो यहाँ पर बोलता है उसे मारना, ओबियसली मैं भी उसे मारना नहीं चाहता, मैं उन्हें काफी समय से जानता हूँ, तो इसलिए प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। इसके साथ एंड पर कितारो एक्सेलरेशन पावर बोलकर यहाँ पर इतनी तेज स्पीड के साथ लूफी पर किक मारता है। लिटरली किक के साथ लूफी उड़ता उड़ता पीछे जाकर रहता है। वेगा फोर्स 01 जिसने 1000 सनी को पिकअप कर रखा होता है वो भी रोबोट लूफी के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो वेगा फोर्स 01 है वो भी आधा टूट कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लूफी इधर रुकता ही नहीं, वो पता नहीं बैरियर पार करके किधर चला जाता है। कितारो के किक से पता लगा सकते हो कितनी तेज इसने किक मारी है। लिटरली लूफी उड़ता उड़ता जाकर बैरियर के पार हो गया। वैसे इधर से पता लगा सकते हो एक एडमिरल किस लेवल पर है, एडमिरल्स भी किसी से कम नहीं है। लिटरली कितारो
एयरफोर्स स्नेकमैन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। ये देखना कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एक योंको किस लेवल पर है और एक एडमिरल किस लेवल पर है। तो इसके साथ नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं वेगा फोर्स 01 टूटकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो उसने 1003 को पिकअप कर रखा होता है वो यहाँ पर बादलों पर गिर के बच जाती है। आगे अचानक से लिलिथ वाली वेगा पंक इनको यहाँ से भागने के लिए बोलती है क्योंकि वेगा फोर्स 01 की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लकीली यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं होता। आगे बोनी यहाँ पर जमीन पर गिरी होती है। किदारू बोनी से कहता है तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो बोनी, आजकल के बच्चे भी बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं। मुझे पता है तुम यहाँ पर उस वेगा पंक को मारने के लिए आए थे, तो फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बैठे ही रहो, मैं जाकर तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। ये सुनते ही आगे बोनी अचानक से उठकर किदारू पर अटैक कर देती है, लेकिन किदारू यहाँ पर लाइट का बना होता है तो ये सर्वाइव कर जाता है। किदारू यहाँ पर कहता है मेरे मेन टारगेट के अलावा मुझे किसी और को मारने पर मजबूर मत करो। ये कहते ही आगे किदारू बोनी को किक मार के एगेट के बैरियर के पास फेंक देता है। फ्रैंकी गुस्से में आकर यहाँ पर किदारू पर रेडिकल बीम अटैक यूज करने जा रहा था, तो इसी के साथ ये अचानक से नोटिस करता है किदारू यहाँ से गायब हो जाएगा। इसके साथ फ्रैंकी बड़ी जल्दी से ट्रांसपेरेंट लेयर लगाकर उस सबको कॉल लगाता है ताकि वो सबको बता सके वेगा पंक इस वक्त बड़े खतरे में है। तो इसी के साथ सीन चेंज होकर लैब के अंदर आ जाता है, जिधर हम देखते हैं फ्रैंकी ने तो उस सबको कॉल लगाई होती है, लेकिन यहाँ पर जो वेगा पंक्स होते हैं वो यहाँ पर काफी खुश हैं क्योंकि फाइनली इन्होंने कोड को क्रैक कर लिया। वही कोड जिस कोड को अनलॉक करके ये लोग एगेट के बाद जा पाएंगे, जिसे योर्क ट्रेटर ने पासवर्ड लगा रखा हुआ था। आगे वेगा पंक ट्रांसपोर्ट स्नेल के जरिए फ्रैंकी को कहता है हमने कोड को क्रैक कर लिया, वेगा फोर्स 01 को जल्दी से हमारे पास लाओ, जिसकी वजह से जल्दी से हम यहाँ से भाग सके। फ्रैंकी इनको सिचुएशन के बारे में बताने ही जा रहा होता है, तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि दारू यहाँ पर पहुंच चुका है। किदारू यहाँ पर बोलता है वेगा पंक अब तुम्हारे पास भागने का जरा सा भी चांस नहीं है, मैंने तुम्हारे वेगा फोर्स 01 को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसलिए अब तुम लोग कहीं भी भाग नहीं सकते। किदारू की बात सुनकर यहाँ पर ये लोग सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। इसके साथ किदारू आगे स्टेला वेगा पंक को मारने ही जा रहा होता है, तभी अचानक से लैब की छत से लूफी का हाथ निकल कर किदारू को पकड़ लेता है। फाइनली इसके साथ लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में आ चुका है और इस वक्त ये अभी जायंट फॉर्म में आया हुआ है। लूफी के गियर 5 को देखकर इन सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं। किदारू यहाँ पर कहता है तो तुम फाइनली अपीयर हो जाओगे, तो ये वो है जिसके बारे में मैंने काफी सुन रखा है। लूफी आगे किदारू से कहता है तुम्हें नहीं पता तुमने अभी यहाँ पर क्या किया है, तुम्हारी किक की वजह से मैं एगेट बैरियर को 2 बार पार कर चुका हूँ। तो इसके साथ आगे जब दी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजते हैं तो फाइनली लूफी के दी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुनने के बाद यहाँ पर जो एंशिएंट जायंट रोबोट था वो फाइनली अवेक कर जाता है। एंड इसी के साथ दी आइस ग्लो मिस्टीरियसली लाइन के साथ चैप्टर 1092 अब फाइनली यहीं पर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर के साथ एक और न्यू मिस्ट्री लाइन अप कर चुकी है। आखिर दी एंशिएंट जायंट रोबोट लूफी के ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुनने के बाद कैसे अवेकन हो चुका है, क्या एक्चुअली में दी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन इसका एनर्जी सोर्स है भी या नहीं। हमें पता है ऑर्डर सेंसे की आदत ही ऐसी है, हमें किसी और रास्ते पर लेकर जा रहे होते हैं और आंसर किसी और रास्ते पर होता है। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ हो रहा था। याद करो वेगा पंक ने हमें खुद बताया था आज से 200 सालों पहले इसी रोबोट ने होली लैंड पर जाकर अटैक कर रखा हुआ था। उस वक्त तो लूफी का गियर 5 तो अवेकन नहीं हुआ था। आई मीन हमें यही बताया गया आज से 800 सालों तक लूफी का डेयरफुट आज तक कभी अवेकन नहीं हुआ। उस वक्त इसके बाद एनर्जी सोर्स कहाँ से आ गया। चलो मान लिया उस वक्त शायद उसको कहीं से एनर्जी सोर्स मिल गया, लेकिन अभी पिछले कुछ चैप्टर में लूफी के अगेंस्ट गियर 5 फॉर्म में लड़ रहा था, तब ये जायंट फॉर्म क्यों नहीं अवेकन हुआ। इसके पीछे कुछ राज है। आई थिंक ऑर्डर सेंसे हमें बहुत जल्द बताना चाहेंगे। वैसे इस रोबोट ने होली लैंड पर इसी तरह अटैक किया था जिस तरह आज कुमा ने अटैक कर रखा हुआ है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन अप हो चुके हैं। एक तरफ कुमा ने अटैक किया हुआ है और दूसरी तरफ ये रोबोट अवेकन हो गया। बाकी एक थियरी ये भी हो सकती है ये जो वेगा पंक ने इमो को मदर फ्लेम बना के दिया है वो इसी जायंट रोबोट से ही बनाया गया। मदर फ्लेम एक एंशिएंट एनर्जी ही है, तो आई थिंक मुझे लगता है इसी से वेगा पंक ने इसको बनाया। यही हो सकता है वेगा पंक ने इसे मदर फ्लेम बनाकर इसे पैसिवली ओपन कर दिया हो। वो बाद में लूफी के ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के सुनने के साथ ये फाइनली अवेक हो गया। नेवी की फ्लीट भी एगेट पर अटैक नहीं कर रही। आई मीन अगर ये मदर फ्लेम वाला चक्कर ना होता स्टार्टिंग से ही एगेट पर बस्तर का कर देते। आई होप ये जो रोबोट वाली मिस्ट्री है बहुत जल्द सोल्व हो जाए, लेकिन ये देखना आगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आगे जाके ये रोबोट भी लूफी का साथ देगा। एक तरफ लूफी अपने गियर 5 में है और दूसरी तरफ रोबोट भी अवेक हो गया। अब मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है। वेगा फोर्स 01 भी डिस्ट्रॉय हो चुका, तो आई थिंक मुझे लगता है इसी रोबोट को यूज करके ये लोग एगेट से बाहर जाने वाले हैं। अदरवाइज तो और कोई रास्ता तो अभी नजर नहीं आ रहा। वेल चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो इसलिए अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। तो एनीवेज आप वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।